मां की मौत पर बेटे ने लगाया अस्पताल पर आरोप। विराट अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। ब्लैक में रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन देने का लगाया आरोप। 10 दिनों में 3 लाख से अधिक राशि ऐंठने का आरोप। अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच करने की मांग। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट अस्पताल पर मां की मौत के बाद एक बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोलराई में अपनी मां का अंतिम संस्कार करते समय एक बेटे का दर्द झलक गया। बेटे ने कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब होने के बाद विराट अस्पताल में दाखिल कराया गया। विराट अस्पताल में उसकी मां 12 दिन दाखिल रही। अस्पताल ने 9 दिनों में 1,50,000 रुपये वसूले और अगले 3 दिनों में 1.5 लाख रुपये और वसूल लिए। इस तरह 3 लाख से अधिक राशि वसूल ली। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन लेने के लिए उनके साथ ब्लैकमेलिंग की और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इंजेक्शन की प्रामाणिकता भी नहीं सही थी। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस महामारी में इस अस्पताल पर ऐसे आरोप लगे हो। लगातार ऐसे आरोपों पर लेकर यह अस्पताल अब सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि शिकायत मिलने के बाद अस्पताल के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो डब्बा है मैंने उसकी वेबसाइट पे मेन जो उसकी मतलब वेबसाइट है मैंने उस पर जा करके देखा तो वो डब्बा मैच नहीं कर रहा था। उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना करके वो डब्बा हमको दिया, जो वो दवाई दी हमको वो बिल्कुल डुप्लीकेट थी। कि बाद में हमको जो है वो पता लगा है। बाकी कोई इस पर मतलब बोलने को राजी नहीं है। कहाँ से लेके आए थे आप? किसने दी आपको ये जो ये दवाई हमें मिली थी विराट के जो नीचे मतलब डिस्पेंसरी है उससे ही मिली हमको। विराट के नीचे मतलब विराट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है उनका अपना हाँ, उन्होंने ही मतलब कहीं से अरेंज करके हमको दी। और उसमें जो है मतलब कोई बिल काट के नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। और उन्होंने जो हमको दवाई दी वो नकली थी। विराट के बाहर जो है वो जो नहीं, कौन नहीं नहीं, जो विराट का अपना वाला जो है वहीं से ही हमने ली थी दवाई। कितने इंजेक्शन दिए आपने? हमने उनसे 6 कुछ इंजेक्शन लिए। किसी का कोई बिल नहीं दिया उन्होंने हमें। छह के कितने पैसे दिए आपने? पैसे मतलब अलग अलग इंजेक्शन पे अलग अलग पैसे की डिमांड थी। कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक इंजेक्शन पे एक प्राइस। उन्होंने कहा कि जब आएगा तब पैसे बताएंगे, तब आपको जो भी होगा प्राइस सबको देना पड़ेगा। और बाकी जो बेड्स थे, बेड्स के जो चार्जेस थे, क्या वो सही तरीके से? बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं थे। बेड के चार्जेस से आप ये मान लो कि मैं पूरे दिन शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक मैं वहाँ रुकता था। 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरा भाई रुकता था। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक हमारी साइड से होता था। लेकिन जो दवाई दी जा रही थी और जो चीज़ें वहाँ पे उनके पास में जो होती थी, जो इंजेक्शन वगैरह जो चीज़ दे रहे थे, वो जो उन्होंने लिख करके दी हैं इतनी सारी चीज़ें, मुझे वो कहीं मतलब मैच नहीं लग रहा है कि उससे मतलब मैच हो रहा होगा। इतना मुझे मतलब मेडिकल का मतलब नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने उसमें दी। लेकिन फिर भी जो बिल बना के दिया है एकदम से 3 लाख रुपए का बिल, 9 तारीख के आसपास उन्होंने जो मुझे मतलब बिल दिया था वो कुछ था 1,50,000 का। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आज 11वां दिन हो गया। 11वें दिन पे बिल 3 लाख हो गया। मतलब 9 दिन के अंदर बिल बना 1,50,000 रुपये। और बाकी 3 दिन के अंदर उन्होंने 1.5 लाख रुपए और उसके ऊपर जो है बिल बना दिया। समझ रहे आप? तो 3 दिन के अंदर वो 1.5 लाख रुपए बिल कहाँ से बना, जबकि वही चीज़ें सेम दी जा रही थी हमारे सामने। और वेंटिलेटर के लिए हमने उनसे डिमांड की, वेंटिलेटर हमको नहीं मिला। एंड में जाकर के उन्होंने कहा कि पाइप डालने वाला आपको जो है हम दे देंगे, जिसमें कि आपके लंग्स जो है आपके भीतर के ख़राब हो सकते हैं, आँखें ख़राब हो सकती हैं, इसको सिग्नेचर करके दे दो। हमने उसके लिए मना कर दिया था। ये हमको नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल जो हमें वेंटिलेटर चाहिए जिससे उनको सांस आए। बाईपैप चाहिए। बाईपैप भी मतलब इन्होंने मुझे मतलब ये कहा कि हमारे पास नहीं है, आप कहीं से इंतजाम करो। मैं गुड़गांव जा कर के मैंने बाईपैप का मतलब इंतजाम किया। ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन का इंतजाम किया। उसके बाद ये मैं एक मतलब वो भी लेकर के आया, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। उसका भी मैंने मतलब इंतजाम किया। मैंने बहुत पैसे खर्च किए, बाहर भागा, सब चीज़ किए, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं अस्पताल की कोई लापरवाही है?
अस्पताल की लापरवाही यही है, उन्हें नहीं पता कि वो दवाइयाँ असली दे रहे हैं नकली दे रहे हैं, डॉक्टर को नहीं पता। डॉक्टर सही टाइम पे पूरा टाइम उनको नहीं दे पा रहे पेशेंट को। आप उनसे पूछने जाओ तो वो आपसे दूर भाग जाते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने मॉनिटरिंग ढंग से नहीं की कि कब उसका पेशेंट का लेवल कम जा रहा है, कब उसको ज़रूरत है, कब नहीं है, ये वहाँ पे नहीं आया। ये वहाँ पे सबसे बड़ी कमी मुझे जो है उस वाले हॉस्पिटल की लगी। अभी आप ऑनलाइन कर रहे थे अभी? क्या परिवार के सदस्य सब देख रहे थे? ऑनलाइन किया उन्होंने, रिकॉर्डिंग करी थी सिर्फ इसकी। ऑनलाइन क्या है कि हम लड़कियों को मैंने यहाँ पे दिखाते नहीं थे साहब, तो इसलिए सिर्फ हमने इससे रिकॉर्डिंग करी थी। तो अब कहीं जो है आपने जो ये नकली जो इंजेक्शन मिले हैं इसकी कहीं कहीं शिकायत करेंगे आप, जो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो? देखो अब जो हमारे बस में होगा, हम जिसको भी हमारे आसपास के लोगों को तो हम अवेयर करेंगे। बाकी जो हमारे बस में आएगा हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आगे किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं ना, विराट के अंदर 1-2 आदमी नहीं मरा, विराट के अंदर मेरे सामने कम से कम 30 लोग मरे हैं। मेरे सामने एक बार ऑक्सीजन खत्म हुई थी तब 14 लोग मर गए थे। शुरुआत में 4 और उसके बाद 10 और लोग मरे, धीरे करके 2 दिन के अंदर और मरे। फिर उसके बाद लगातार मैं रोज़ देख रहा हूँ, और आज भी कई उसके अंदर जो है लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ पे करीब नहीं तो 28-30 लाशें वहाँ से निकली हैं मेरे सामने 10 दिन के अंदर, और एक भी कोई कोविड पेशेंट मेरे वहाँ से ठीक होकर के नहीं आया। तो उसका सीरियसली मतलब यही है कि एक भी अगर बंदा सही नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सरकार उनसे लगातार ज़्यादा पैसों की तो जो है वसूल लिए गए, और जो दवाइयाँ हैं वगैरह हैं वो भी उनको नकली दी गई। तो क्या इस तरीके के जो आरोप है उसकी जांच कराई जाएगी कहीं ना कहीं? अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी जिसमें सरकार के नियमों की उल्लंघना होगी तो उसकी ज़रूर जांच होगी, क्यों नहीं। ठीक है, तो ओवर चार्जेस कर रहे हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक किसी के आरोप तो काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे भी नहीं। किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी है, किसी ने कहा ही नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर किसी के साथ हुआ तो कोई एप्लीकेशन दे, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक अभी जो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल विराट हॉस्पिटल का मामला है, उसमें कहा गया कि वो उसने कालाबाजारी के लिए नकली इंजेक्शन उनको दी है। मुझे नहीं मालूम, मेरे नोटिस में नहीं है। क्या नोटिस में होता है तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।